देखिए, मनुष्य को ज्योतिष की खोज करनी पड़ी अज्ञात भय के कारण। एक मैं सत्र लेना चाह रहा था, लेकिन उस दिन टेक्नोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। भय की ऊर्जा, इस पर सत्र लेना चाह रहा था, जो मैं निकट भविष्य में ले लूंगा। भय जो है ये ईश्वर का गॉड गिफ्ट है। भय व्यक्ति की जीवनी ऊर्जा को बढ़ाता है। भय का जो सदुपयोग जब किया जाता है तो व्यक्ति ईश्वर के रहस्यों को जानने लगता है, और जब व्यक्ति को भयभीत कर दिया जाता है, मतलब भय के द्वारा नहीं, भयभीत कर दिया जाता है, तो उससे जीवनी ऊर्जा घटती है। तो यहां पर हम भयभीत करने की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम भय की बात कर रहे हैं, जो ईश्वर का वरदान है। तो जो अज्ञात भय है, उस अज्ञात भय ने ज्योतिष की उत्पत्ति की। जैसे व्यक्ति का जन्म हो जाना, और जन्म के समय मां की प्रसव पीड़ा। अब उस प्रसव पीड़ा में वह मां मरेगी, बचेगी, बच्चे का जन्म होगा नहीं होगा, मरा बच्चा पैदा होगा, अपाहिज होगा, विकलांग होगा, या स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, बच्चे का प्रारब्ध और भाग्य कैसा होगा, उस बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार के लोगों को उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह जितनी भी कल्पनाएं हैं जो व्यक्ति के जिज्ञासा, व्यक्ति के भय से जुड़ी हुई है, ये सारी की सारी चीजों ने व्यक्ति को प्रसव ज्योतिष की उत्पत्ति का आधार बनाया। अतः जो विद्वान जन होते थे वो गर्भ धारण करते ही ज्योतिषी प्रश्न कुंडली बनाता था, और वो पूरी की पूरी भविष्यवाणी कर देता था कि ये बच्चा जो गर्भ में पल रहा है ये कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह की दिव्य आत्मा है, और इसका जब जन्म होगा तो परिवार की समृद्धि बढ़ेगी या उसका दुख होगा, तकलीफ होगी, जो भी कुछ है वो सारा का सारा वर्णन वो कर देता था। इसी तरह व्यक्ति की मृत्यु जो अनिश्चित थी, कभी भी हो जाती थी, आज भी हो जाती है, तो व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा तो स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ रहेगा, व्यक्ति अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा या उससे पहले ही धरती छोड़कर चला जाएगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न इस मनुष्य के मानव मस्तिष्क के अंदर उमड़ते थे, उस अज्ञात भय के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्योतिष की संरचना की गई, ज्योतिष विज्ञान की खोज की गई। इसी तरह स्वप्न, क्योंकि स्वप्न जो है ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया निर्देश है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया आदेश है। आपके जीवन में स्वप्न का महत्व वही है जो सामान्य जीवन में व्यक्ति के जनसंपर्क का महत्व होता है। जैसे आप जनसंपर्क के द्वारा ये जानते हैं कि ये व्यक्ति हमें मदद करेगा, ये व्यक्ति हमारी मदद नहीं करेगा, ये व्यक्ति हमें लाभ देगा, ये व्यक्ति हमारा नुकसान कर सकता है, उसी तरह देव ऊर्जाएं या ईश्वरीय ऊर्जाएं आपके लिए कितनी मददगार हैं, कब आपको कष्ट देंगी, कब आपको सहयोग देंगी, कब आपको उनके अनुरूप काम करना है, कब आपको रुक जाना है, ये सारे के सारे इंडिकेशन हम लोगों को स्वप्न में देव ऊर्जाएं देती रहती। तो स्वप्न के ऊपर स्वप्न विज्ञान विकसित हुआ, ज्योतिष की विधा है। व्यक्ति की बीमारी, अब कुछ बीमारी है बहुत छोटी सी होती है, थोड़े समय में ठीक हो जाती है, कुछ बीमारी है लंबे समय तक चलती है, कुछ बीमारी है अस्थायी होती है, कुछ बीमारी है स्थायी होती है, कुछ बीमारी ऐसी भी होती है जो मृत्यु का कारण बनती है, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो व्यक्ति को तत्काल तो नुकसान पहुंचाती है लेकिन भविष्य में लाभ देने वाली होती है। तो इस तरह की बीमारियां में कौन सी बीमारी व्यक्ति को कितने दिन का कष्ट देगी, कैसे निवारण होगा और उसका क्या कारण है, इसको बताने के लिए ज्योतिष में एक विधा विकसित की गई, विज्ञान विकसित किया गया, जिसको हमने कहा ज्योतिष चिकित्सा। इसके द्वारा हम लोग बीमारियों के बारे में विश्लेषण करते हैं। इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं, यहां पर आ जाता वेदनी ज्योतिष, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन, जैसे कि आप देखिए अब की बार मेरी वॉल पर जाइएगा, जिस दिन दीपावली वो थी, होली थी, उस दिन होलिका में जो लौ जली, वो लौ जलकर दक्षिण दिशा की ओर चली गई। मैंने उसी दिन कह दिया था कि निकट 4 माह के अंदर भारत के अंदर मृत्यु का तांडव होगा, और हुआ।
तो ये जो प्रकृति के द्वारा निर्देश हमें प्राप्त होते हैं, किस वर्ष बाढ़ आएगी, किस वर्ष सूखा पड़ेगा, किस वर्ष गर्मी ज्यादा पड़ेगी, किस वर्ष ठंड ज्यादा पड़ेगी, किस वर्ष फूल, वनस्पति, कृषि विकसित होगी, किस वर्ष नहीं विकसित होगी, यह सारी की सारी गणनाओं को जो सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया, इसको मेदिनी ज्योतिष कहा गया। इस मेदिनी ज्योतिष के द्वारा हम किसी भी साम्राज्य के विस्तार की बात कर सकते हैं, उसके संकुचन की बात कर सकते हैं, युद्धों के विस्तार की बात कर सकते हैं, उनके संकुचन की बात कर सकते हैं, विश्व के किस देश का प्रारब्ध कब बदलेगा हम उसकी बात कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांत गणनाएं आती हैं। एक मैंने वर्ष 2012 में प्रेडिक्शन किया था, उसको बड़ा हाई पावर मच गई थी पूरी दुनिया में, और मेरे तो मारे जाने तक के लिए काफी लोगों के फोन आने लगे कि आपकी हत्या कर देंगे, कि 2017 के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाए। और आज देखिए 2017 बीतने के साथ ही पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो गया विश्व के धरातल पर। आज पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं। ये बात मैंने 2012 में मेदिनी ज्योतिष द्वारा गणना करके बता दी। अब ये पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बटेगा अभी, आप देखिए, और ज्यादा नहीं, बस सिर्फ साल 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये 4 टुकड़ों में बटेगा, और इसका एक टुकड़ा भारत को भी प्राप्त होगा। संभवतः बलूचिस्तान भारत को मिलना चाहिए। तो ये जो रूप है, ये जो स्वरूप है, ये जो गणनाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें मेदिनी ज्योतिष से की जाती है। अभी भी जो आजकल हो रहा है, प्रकृति की आपदाएं निरंतर एक के बाद एक आती चली जा रही हैं, ये सब भी मेदिनी ज्योतिष के द्वारा जानी जा सकती हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएं कभी किसी दौर में मनुष्य को भयभीत करती थी, लेकिन भयभीत से निकलकर व्यक्ति जब भय की तरफ बढ़ा, उसने भयभीत होने के कारणों को समझना शुरू किया और उनको नक्षत्रों के, ग्रहों के मूवमेंट से जोड़ना जब शुरू किया, तो उससे ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे सामान्य ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे वनस्पति ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे पशु ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे सामुद्रिक ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे वास्तु ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। हर तरह के ज्योतिष, जो 64 कलाएं हैं, ज्योतिष की 64 विधाएं हैं, इन 64 विधाओं की उत्पत्ति इसी विधि से, इसी कारण से हुई कि मनुष्य ने भयभीत होने की जगह उस भय के उत्पत्ति के कारण को ढूंढना शुरू कर दिया। और जब भय के उत्पत्ति का कारण ढूंढा और उसको ग्रह नक्षत्रों की गति से जोड़कर देखना शुरू किया, उस पर डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, तो उससे ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। यह अज्ञात भय, क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो अज्ञात भय है, इससे मुक्त करने के लिए मानवता को, मनुष्य को इस अज्ञात भय से मुक्त करने के लिए हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने ज्योतिष की खोज की, ज्योतिष विद्या की खोज की। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष विद्या की उत्पत्ति अज्ञात भय से हुई, लेकिन भय को विलुप्त करने के लिए।